हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया में। मैं मिस्टर हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं। आज जो चैप्टर है वो है ट्रेन रिलेटेड प्रश्न, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे हैं उनके बारे में हम ट्रेन संबंधित रेल संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम बेसिक वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी हम ट्रिक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हुए एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले देखना है कि दोनों किस स्पीड साइड से चल रहे हैं। अगर दोनों एक ही साइड से विपरीत चल रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, अपनी दिशा में आते हुए हैं या विपरीत हैं, दोनों में प्लस और माइनस का ही सिर्फ अंतर होगा। यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, अपनी दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ दोनों क्या कर लेंगे हम, -60 माइनस दूसरे की चाल कितनी है, व्यक्ति की 8 लिख लेंगे। दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा टाइम दे रखा है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ दे रखा है 9 सेकंड, यहाँ दे रखा है आवर में टाइम, घंटे में टाइम दे रखा है, यहाँ सेकंड में दे रखा है। तो इसको किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 से। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 2, मतलब 5/2 यहाँ बचा, और इनकी माइनस करने के बाद कितना बचा, 52। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 130 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई हमारी, 130 मीटर। कैलकुलेशन पे आप खुद ध्यान देंगे थोड़ा सा, सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आओ बच्चों, देखो इस तरह का प्रश्न अगर आपको मिल जाता है, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर एवं 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए दो आदमियों को क्रम से 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। वो कितने कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं दोनों, एक 8 की स्पीड से दौड़ रहा है और एक 15 की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन ट्रेन के सामने सम्मुख की दौड़ रहा है। तब क्या करना है आपको, जो उनकी आप चाल दे रखी है उनकी और उनका जितना समय दे रखा है उनको मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 80। 8 वाला 10 सेकंड में कर रहा है, ठीक है, दूसरा 15 वाला कितना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा इसका, और दोनों को का अंतर कर लेंगे। यहाँ 15 दूनी 30 का 0, 3 और 15 15 और 3 18, कितना आ गया 180, और डिवाइड बाई जो भी उनके समय था, टाइम था, उनका अंतर दोनों में कितना है, 10 और 12 है, घटा लेंगे भैया इसे भी। चलो 12 माइनस 10 करेंगे, हो गया। चलो लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा भाई यहाँ पे, 100/2 कितना आने वाला है, 50। क्या आ गया, 50। तो यहाँ ट्रेन की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। अगर इस तरह का प्रश्न है, सबसे पहली बात तो यहाँ देखो, यह मीटर है या किलोमीटर है, तो सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, x है, x प्लस दोनों की लंबाई हम जोड़ लेंगे, इज इक्वल टू, अगर हम देखें कितना है 75, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, और मल्टीप्लाई 20 सेकेंड हमारा दे रखा है। इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 दूनी 150 और 150 मल्टीप्लाई 5, 150 मल्टीप्लाई 5, तो 15×5 75, और जी आपका 00/18, ये हमारा इधर माइनस में चला जाएगा, माइनस में कितना होगा 200। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, आसान रहेगा, 18 दूनी 36 और माइनस का 7500 अपॉन में कितना आ गया 18। इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, आपका कितना बचेगा 3 एंड 900 अपॉन में 18। ठीक है, अब इनको कट करते हैं, 18 दूनी 36, ठीक है, 18 दूनी 36, आगे कितना आएगा 1, ठीक है, 6.67 लगभग ये आएगा आपका। ठीक है,
ये क्या आने वाला है आपकी ट्रेन की लंबाई, और वो भी किसमें, मीटर में, क्योंकि हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। हंसना है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए किसी बिजली के एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल एवं उसकी लंबाई ज्ञात करो। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लगेगा डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल इजी है, क्योंकि खंबा है, खंबे की कोई लंबाई होती नहीं है, यहाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई निकालनी, ट्रेन की तो निकालनी है नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें इसकी चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, या तो हम निकालेंगे चाल या लंबाई, लेकिन लंबाई तो दूरी में आएगा, तो लंबाई तो हमारे पास है नहीं, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई। क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई। अब लंबाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले जितनी हमें लंबाई दे रखी है टोटल बिजली के खंबे की और उसकी, दोनों को जोड़ लेते हैं। बिजली के खंबे की तो होती नहीं है, तो उसको लिख लेते हैं, कितनी है, 200 अपॉन में दोनों जो टाइम्स है उनका डिफरेंस अभी पीछे कराया है, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 10 डिवाइड कर लेंगे, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गई, चाल। क्या हो गई, चाल। अब क्या निकालनी है हमें, लंबाई। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हमारा क्या होता है, वो। तो हम अगर लंबाई की बात करेंगे तो दूरी इज इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लीकेशन हम इनकी कर लेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 15 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 दूनी 30, 300 मीटर। ये क्या हो गई, लंबाई। ये क्या हो गई, लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 300 मीटर, और चाल तो हमें पता लगी गई थी, चाल हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ऐसे ही लगे रहो मस्त होकर। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, एक रेलगाड़ी की निश्चित चाल से चलते हुए दो प्लेटफॉर्मों को क्रमशः 30 सेकंड एवं 32 सेकंड में पार कर जाती है, यदि दोनों प्लेटफॉर्मों की लंबाई क्रमशः 120 मीटर व 150 मीटर हो, तो ट्रेन की चाल एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बताया है हमें, चाल और लंबाई हमें निकालनी है। क्या निकालना है, चाल और लंबाई हमें यहाँ निकालनी है। तो पहले हम इसकी चाल निकाल लेते हैं, और चाल निकालने के लिए हमें जो लंबाई दे रखी है उन दोनों का डिफरेंस कर लेना है। तो हमें लंबाई दे रखी है, उनका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 30। वैसे ही हमें जो उनका टाइम दे रखा है उनका डिफरेंस कर लेना है, कितना आएगा, 2। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 15। ये हमारी आ गई चाल, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या चाल आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी आ गई चाल। अब बात करते हैं लंबाई की। अगर हम बात करें लंबाई की, तो हमें उनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाले समय को ले लेना है और उसी की लंबाई को ले लेना है। तो जब हम देखेंगे हमारी जो चाल थी वो थी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस समय को और माइनस कर देंगे उस प्लेटफॉर्म को। अगर माइनस मल्टीप्लाई करें तो दोनों का मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 450 और माइनस 120, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 330। ये हमारी आ गई लंबाई, वो भी किसमें, मीटर में। कितनी लंबाई आ गई, 330 मीटर। ये हमारी लंबाई आ गई है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो, तो फास्टर मतलब तेज चलने वाली ट्रेन स्लोअर ट्रेन मतलब धीरे चलने वाली ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि फास्टर ट्रेन की चाल, तेज चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 105 किलोमीटर पर आवर है, तो स्लोअर ट्रेन जो धीरे चल रही है उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। इस तरह का अगर आपको प्रश्न मिल जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो तेज चल रही है उसकी आप चाल लिख लो, कितनी है, 105 अपॉन में नीचे आप इसको क्या है, पहले सबसे पहले यही चीजें आपको ध्यान देने की, इनके अंदर करना क्या क्या है। इसमें अब जो आपकी स्लो चलने वाली है उसकी देनी रखी, तो उसको हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू, आपको जो भी दे रखा है इनका समय, ये कितना दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना है 48 एंड 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60। वैसे ही नीचे इन दोनों का अंतर कर लेंगे, घटा लेंगे दोनों को, जब यहाँ इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36। अब क्योंकि x इधर चला जाएगा 60 इधर, इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आपका कितना होने वाला है 105 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 60। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले 5 से कर लेते हैं, 5 गुना 5 और 5 दिया, 5 गुना 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 गुना 5। अब इसे कर लेते हैं 4 से, 4 तिया 12, 4 से इसको कर लेते हैं 4 नम 36, 3 तिया 9, 3 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, कितना है 63 किलोमीटर पर आवर।
आपकी इसकी चाल जो है, जो धीरे चल रही है उसकी चाल कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर, मतलब 63 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसी तरीके से चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, समान लंबाई की दो ट्रेनें निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री को क्रमशः 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हो तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। इस तरह का अगर आपको प्रश्न मिल जाता है, आपको कुछ नहीं करना, पहले लिखना है 2, ना लिखना है 2, फिर जो जो समय में वो पार कर रही है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देती है, 20 × 25, और नीचे जिस समय में वो चल रही थी उन दोनों का अंतर कर लेना है। यहाँ कितना आने वाला है अंतर, 25 में से 20 गए 5, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 0 लगा देंगे तो आपको कितने समय में पार कर जाएंगी, 220 सेकंड में पार कर जाएंगी। समझ में आई, तेज चलने वाली कितने सेकंड में पार कर देगी दूसरी को, 220 सेकंड में पार कर देगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। अगर इस तरीके से दे रखा है तो हमें देखना है चाल और लंबाई हमारी अलग अलग दे रखी है, 1 किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है और 1 मीटर में। तो हमें पहले चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, चाल। अब चाल मिल गई, लंबाई मिल गई, तो समय निकालना है। तो क्या होता है, लंबाई बटे चाल इज इक्वल टू समय। बस यहाँ हमारा समय आ गया कितना, 3 सेकेंड। समय कितना आ गया हमारा, 3 सेकेंड। तो इस तरीके से ये प्रश्न करने हैं और आपको ध्यान देना है सिर्फ इनके फॉर्मूले पे। ये बेसिक फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो हमें यहाँ ध्यान देना है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई भी समान है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी और समान लंबाई का जो है प्लेटफॉर्म, मतलब 180 मीटर दोनों हो गए हैं। तो हम इसे नॉर्मली फॉर्मूले से कर सकते हैं, 180 मीटर जो है लंबी रेलगाड़ी और 180 मीटर ही प्लेटफॉर्म हो गया, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई टाइम से कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 360, और 360 को 18 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह का प्रश्न ऐसे ही हो जाता है। आसान प्रश्न होते हैं, आपको ध्यान देना है और आसानी से इनको कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं प्रश्न। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति बाहर 1 मिनट में 21 खंबे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए और वहाँ 21 खंबे उसने वहाँ पे दिए हैं, तो देखो ध्यान देना है कि पहला खंबा हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20 खंबे काउंट करेंगे, क्योंकि एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के बीच इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक, तो हम पहला खंबा एक अगर कम कर दे तो हमारे इनके बीच की दूरी निकल जाएगी। जैसे यहाँ कितने हो गए, 20 मल्टीप्लाई 20 मीटर दे रखा है दूरी, तो 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 400 मीटर। कितनी दूरी हो गई टोटल, 400 मीटर आपकी यहाँ दूरी हो गई है। अगर आप इस पे ध्यान दें, 400 मीटर दूरी आपकी हो गई है। अब हमें बताना है रेलगाड़ी की चाल, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो हमें सबसे पहले देखना है, हमारे पास टाइम जो है 1 मिनट है, जो कि होते हैं 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड हमें टाइम भी मिल गया, दूरी भी मिल गई, तो हम क्या करेंगे, 400 डिवाइड बाई 60 कर देंगे। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है और हमें करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से इसको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ हम 18 और 60 में अगर डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से 3 जा 18 और 6 10 जा 60। और अब हम 0 से 0 काट देंगे, 5 से 40 को अगर डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 8, 8 मल्टीप्लाई कितना आया 3, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू होता है 24 किलोमीटर पर आवर। हमारी जो चाल आ गई है वो क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल हमारी आ गई है। इन खंभों को पार करने में जो स्पीड थी ट्रेन की वो यही थी। तो अब आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।